Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instant whenever I upload a new video on my YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल RKS स्टडीज। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के रिलेटेड। ओके, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना और उसकी कुछ टर्म्स भी हमने पढ़ी थी, कुछ टर्म्स पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ पाए तो कुछ टर्म्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी जाना था कि बुक कीपिंग क्या होती है। वैसे छोटे छोटे टर्म्स वो थी ना, हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था, लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था, एसेट के बारे में पढ़ा था, क्या फ़र्क होता है ये भी हमने जान लिया था। आज कुछ और टर्म्स लेके आया हूँ क्योंकि हालांकि स्टार्ट तो हमने कुछ और करना था, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने करना था, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए ना जो वहाँ यूज़ होंगी। अब वहाँ डायरेक्टली यूज़ होंगी, समझ नहीं आएगी ना, इसलिए वो टर्म्स जानना, अकाउंटिंग टर्म्स को जानना ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया भी था, ये आज का क्रेडिटर, देखो टर्म्स जो अकाउंटेंसी के रिलेटेड है उसमें क्रेडिटर भी था, क्रेडिटर के बारे में थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा और बताता हूँ मैं। देखो, जब कभी हम क्या करते हैं, कहीं से सामान लेते हैं किसी आदमी से, हमने कुछ सामान लिया और हम उसको क्या करेंगे, पैसा देंगे ना। देखो मान लो किताबें ली, फर्नीचर लिया, कुछ भी, कोई सामान ले सकते हैं हम, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हमने पैसा देना है ना, पैसा तो देना पड़ेगा भाई, सामान मिला तो। वो हमने कहा कि वो हम पेमेंट करेंगे, बट अभी नहीं, अभी तो हम नहीं करेंगे ना, हम थोड़ा बाद में करेंगे। चलो देखो, अब फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है ना, हमारे से पैसा निकल के जा रहा है, हमें फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ हमारी नहीं वो लाइबिलिटी तो होती है। लाइबिलिटी है मेरे लिए लाइबिलिटी है, इतना तो ठीक है। लेकिन वो आदमी जिसको बेनिफिट मिलने जा रहा है ना, उसके लिए ये लाइबिलिटी नहीं, उसके लिए ये एसेट है, इतना भी पता है। लेकिन उस आदमी को क्या बोलेंगे और मुझे क्या कहेंगे, उस आदमी जिसको मैंने पेमेंट फ्यूचर में करनी है, और वो आदमी जिसके लिए वो मेरा पेमेंट जो है मेरे लिए लायबिलिटी और उसके लिए वो एसेट है, तो तब तब क्या होगा, तब ये जान लीजिए कि वो मेरे लिए लायबिलिटी है, दूसरे के लिए एसेट है, तो उस आदमी को बोलेंगे क्रेडिटर, उस आदमी को क्रेडिटर, मेरे को बोलेंगे डेबिटर। डेबिटर और क्रेडिटर में फ़र्क पता चला। डेबिटर कौन हो गया, डेबिटर हो गया इस टाइम मैं, जब ऐसी सिचुएशन हो। वैसे सिचुएशन अलग भी हो सकती है ना, मैंने ये क्रिएट ऐसी की है कि यहाँ पे मैं डेबिटर, वो क्रेडिटर, उसको पैसा मिलना है, उसके लिए वो पैसा एसेट है, मेरे लिए वो पैसा लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे से पैसा वो फ्यूचर में चला जाएगा, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से क्रेडिटर और डेबिटर में डिफरेंस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी आदमी जो है ना, मेरे से कोई आदमी कोई सामान ले गया और वो बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, है जी, फ्यूचर में पेमेंट करनी है उसने, तो ठीक है, मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मुझे तो पैसा मिलेगा, सामान मैंने दे दिया, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, कुछ आ रहा है तो इसका मतलब एसेट है ना। अब कुछ जा रहा है तो वो लायबिलिटी है, तो उसके लिए वो लायबिलिटी होगी क्योंकि उससे पैसा आएगा। अब इस टाइम मुझे बोलेंगे क्रेडिटर, उसको बोलेंगे डेबिटर। बात समझ आई ना, क्रेडिटर और डेबिटर की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लायबिलिटी तो होती है, लेकिन इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं, एक है करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ। देखो, पैसा हमने अगर किसी से चीज़ ली, हमने कहा पैसा थोड़ा लेट देंगे, अब वो लेट क्या है, कब देंगे, टाइम कुछ बताओ ना, कब दोगे मुझे पैसा। सामान तो ले लिया, वो बंदा बोलेगा ना कि कब पैसा दोगे। मैंने अगर वो पैसा 1 साल के अंदर चुकाना है, अगर 1 साल के अंदर मैंने पैसा, वो 1 ईयर के अंदर अगर मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी तो है। टेंशन देखो ना, अब हम मुझे देना तो है ना पैसा, तो वो पैसा जो अगर मेरे से फ्यूचर में चला जाएगा वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन किस टाइप की, करंट लाइबिलिटी अगर 1 ईयर के अंदर ही हो। अगर 1 साल के बाद मैं पेमेंट करूँ ना, तो वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। मेरे लिए क्यों बोला, क्योंकि मेरे से पैसा निकलेगा ना, लाइबिलिटी तो वो मेरे लिए है, मेरे से पैसा चला जाएगा, फ्यूचर में मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। किस टाइप की, करंट एंड नॉन करंट। करंट तब है जब 1 साल के अंदर दूंगा, तो अगर 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा ना, तो वो मेरे लिए करंट नहीं, वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। ओके, यहां तक डिफरेंस पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे।
ओके, यहाँ तक ना हमने ये पढ़ा करंट क्या होती है और नॉन करंट में क्या डिफरेंस है। ओके, अब पढ़ते हैं कि सेल एंड रीसेल में क्या फ़र्क होता है। देखो सिंपल है, सेल तो हम जानते हैं ना कि कोई भी सामान हम अगर खुद बनाते हैं ना और उसको हम बेच देते हैं, सिंपल बेचने को ही तो सेल करना बोलते हैं। हमने वो सेल कर दिया, हमने सेल कर दिया, मतलब बेच दिया ना, तो वो सेल होती है। हमने कोई सामान बनाया, उसको हमने बेच दिया, तो ये हो गई हमारी सेल। कुछ सब्जियां उगाई, वेजिटेबल्स उगाई, कुछ फसल उगाई, बेच दी, सेल कर दी, हमने सेल कर दी और ये हमारे लिए सेल हुई। ये होता है सेल। लेकिन रीसेल क्या होती है? मान लो मैंने चीज़ बनाई, किसी को दी और उसने फिर आगे बेच दी, वो चीज़ रीसेल हो गई। ओके, मान लो मैंने किसी से कोई चीज़ लाई और लाकर, मैं शॉपकीपर हूँ, मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, ओके, और मैंने सामान लाया, कोई तो आके ले जाएगा मेरे से, मैंने तो वो सेल नहीं रीसेल कर दी ना, क्योंकि बनाई किसी ने, किसी से सेल होके आई, फिर से सेल हुई रीसेल, फिर से सेल हुई रीसेल, रीसेल रीसेल रीसेल। ओके, यहाँ तक डिफरेंस पता चला ना, ये सेल और रीसेल में क्या फ़र्क है। ये हो गया सेल एंड रीसेल में डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी की दो टाइप्स होती हैं। पैसा जाने क्या, मतलब देखो फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, उसकी दो टाइप्स होती हैं। लाइबिलिटी की टू टाइप्स कौन सी थी? करंट एंड नॉन करंट। ठीक उसी तरीके से दूसरे आदमी के लिए जिसको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, जो मैं पेमेंट कर दूंगा, उसके लिए एसेट था। तो एसेट की भी टू टाइप्स हैं, वो होंगी करंट एंड नॉन करंट। करंट तब जब मैंने साल के 1 ईयर के अंदर ही पैसा उसको वापस दे दिया, उसके लिए वो एसेट है, उसको फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर मिल गया, इसलिए वो उसके लिए एसेट होगा तो सही, लेकिन किस टाइप का? करंट टाइप का। नॉन करंट कौन सा हो गया? अगर 1 साल के बाद पैसा मिला बेचारे को, बेचारा कहाँ, उसको तो फ़ायदा होने वाला है ना, उसको फ़ायदा होने वाला है, उसको पैसा मिलने वाला है, तो अब वो उसके लिए एसेट है, लेकिन नॉन करंट। नॉन करंट मतलब जो 1 साल के बाद हो, जो वो पेमेंट जो हमें 1 साल के बाद मिले। ओके, ये बेनिफिट जो हमें 1 साल के बाद मिले, 1 साल के अंदर मिले हो गया करंट, 1 साल के बाद मिले हो गया नॉन करंट। बस एसेट, ये मिले की बात है, एसेट है। जब पैसा जाने की बात आती है ना, तब लाइबिलिटी होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहां और पढ़ते हैं इसके बारे में। जब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की बात आती है ना, तो वहाँ पे उसकी भी कुछ टाइप्स निकल के सामने आती है। जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं, जो कि हमें 1 साल के बाद देना है, वो उसकी टाइप्स में आ जाता है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट और फिर इन्वेस्टमेंट एसेट। ये फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैं बताना चाहूँगा। देखो, जब हम फिक्स्ड की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है ना जो मैंने खरीदी है ना, जो मैंने खरीदी, और ये मैंने एसेट की बात क्यों की? क्योंकि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं खरीद के चीज़ लाया, मैंने पैसे दिए ना उस बंदे को जिसे मैंने खरीदे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसको पैसे मिल गए, मुझे सामान मिल गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो सामान मान लो ऐसा था जो लाया, या फिर उसका मुझे बेनिफिट तो मिला, आगे फ्यूचर में भी मुझे बेनिफिट मिलेगा, उसको उस चीज़ का फ्यूचर में भी मुझे बेनिफिट मिलता जाएगा, मिलता ही जाएगा। तो वो अगर फिक्स्ड कौन सा होगा? अब देखो ना, ऐसा हो सकता है ना कि सामान हम खरीद के लाएं तो वो हमें फ़ायदा देता रहे। फॉर एग्जांपल देखो जी, अगर हमने काम करवाया, हमने अपनी बिल्डिंग बनवाई, ठीक है जी, कोई बिल्डिंग हमने बनवाई, मैं इसी की एग्जांपल लूँगा, आगे इजी हो जाएगा ना। एक बिल्डिंग बनाई है, तो वो मुझे फ़ायदा नहीं देगी क्या? एक बिल्डिंग में मैं कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ, अपने कितना काम चला सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, है ना? तो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाले हैं ना कितने सारे। तो मुझे बताओ, ये फिक्स्ड ही हुआ ना, क्या मैं इसको सेल कर दूंगा 1 मिनट में ही? मतलब मैं अपने फ़ायदे के लिए बनाया, हाँ सेल भी करते हैं, बेच भी देते हैं, लेकिन मैंने अपने फ़ायदे के लिए, फ्यूचर में बेचोगे भी तब भी तो फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, एसेट तो हुआ ही। लेकिन फिक्स्ड क्या मतलब? कि जो हमारे पास रहे और फ्यूचर में बेनिफिट देता रहे, फिक्स्ड हो, बिल्डिंग है, बिल्डिंग फिक्स्ड है, ओके, तो ये फिक्स्ड एसेट इसलिए हुआ, फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, और ये है क्या? फिक्स्ड नॉन करंट एसेट है। ओके, एसेट तो है लेकिन नॉन करंट एसेट। नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा। अरे फ्यूचर अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं 1 साल के अंदर क्यों बेचूं? 1 साल क्या, मैं तो कभी बेचूं ही ना।
ओके, ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? देखो, मान लो कि मैंने बिल्डिंग बनाई यहीं जाके और वहाँ मैं रह रहा हूँ। मैं अपना कोई एक छोटा सा बिजनेस खोला हुआ है या कोई काम कर रहा हूँ या फिर कहीं टीचिंग ही कर रहा हूँ, सर्विस ही दे रहा हूँ। ओके, तो वो मेरा काम चल रहा है बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे छोटा का मतलब मैं तो मतलब मुझे तो एक रूम चाहिए। अब यहाँ पे तो बहुत सारे पूरी बिल्डिंग है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से शेयर करूँगा। मतलब बिल्डिंग को शेयर करने का मतलब कि कोई आदमी यहाँ आएगा, बोलेगा भाई मुझे भी यहाँ रहना है, मुझे शेयर चाहिए और मैं भी काम करना चाहता हूँ अपना। वो मेरे साथ करे या किसी और के साथ, वो ऐसी उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने कम से कम मुझसे बिल्डिंग जो है वो शेयर कर ली, मैंने उसके साथ शेयर कर ली। मतलब उसमें मैं तो अपने ही घर में रह रहा हूँ ना, लेकिन बाहर का आदमी आके रह रहा है और साथ किराएदार मतलब, और वो आकर हमें मुझे मंथली पेमेंट करेगा। मेरे लिए एसेट होगा ना, फ्यूचर में पेमेंट मिलती जाएगी मतलब हर मंथ में मुझे उससे पैसा लेना है, तो मेरे लिए एसेट तो है। करंट नॉन करंट एसेट है, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक पैसा देगा, है ना, ये तो है ही ना। इन्वेस्टमेंट एसेट इस टाइप के होते हैं। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो फिक्स्ड मतलब बिल्डिंग है वो फिक्स्ड है, बिल्डिंग में आके कोई रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट हुई ना। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर हो गई, वो बिल्डिंग शेयर हो गई, पैसा मुझे बेनिफिट मिल रहा है बाद में। तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट डिफरेंस आपको पता चल गया। ओके, अब आगे जब ये फिक्स्ड एसेट की बात होती है तो तब दो टर्म्स और आ जाती हैं सामने। वो टर्म्स क्या है? एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। अब ये एसेट फायदा और नॉन करंट वो भी मतलब 1 साल से भी ज्यादा तक फायदा। अच्छा, और अब उसमें भी फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड तो पता चला ना, फिक्स्ड पता चला, बिल्कुल फिक्स्ड पता चला, जिस तरह से हमें बिल्डिंग की बात की उस तरह से। अच्छा, अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है? वो चीज़ें जो हमें क्या कर सकते हैं, हम उसको उसको टच कर सके, मतलब बिल्डिंग को टच कर सकते हैं ना, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, हमने मान लो कि चेयर लाई थी, चेयर हमने फ्यूचर में क्यों बेचनी है भाई? वो हमने बैठना नहीं है कि हमें फ़ायदा होगा ना, तो वो हमने लाई, वो हमने बेचनी नहीं है, 1 साल तक भी नहीं, 1 साल के बाद भी नहीं बेचनी, तो वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है ना। लेकिन उसको हम टच भी तो कर रहे हैं, तो इसलिए वो कौन सा एसेट हुआ? ये टेंजिबल फिक्स्ड नॉन करंट एसेट हुआ। समझ आ रही है ना, क्योंकि नॉन करंट एसेट की टाइप में फिक्स्ड, फिक्स्ड की टाइप में टेंजिबल, तो ये हुआ टेंजिबल एसेट। लेकिन किस में? फिक्स्ड एसेट का, लेकिन किस में? नॉन करंट एसेट में। ओके, तो बात पता चली। टेंजिबल कौन हो गए? जिसको टच कर लो। इनटेंजिबल कौन से हो गए? जिनको टच ना कर सकें। ऐसा क्या है जिसको टच ना कर सकें? मान लो मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, ओके, तो उस टीचिंग को टच कर सकते हो? सर्विस तो मिल रही, उसी का मुझे पैसा मिल रहा है ना। बिल्डिंग थी, उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा था, तो ठीक है, वो बिल्डिंग को मैंने टच कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, एसेट तो है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, 1 ईयर के बाद भी मिलेगा, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। अब मेरी टीचिंग को टच करो, कैसे करोगे? ओके, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, तो उस यूट्यूब को टच करो, कैसे करोगे? ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, और टेंजिबल होगी जिनको टच कर पाए। ओके, यहाँ तक पता चला। ओके, यहाँ तक डिफरेंस पता चल गया। अब थोड़ा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कि रेवेन्यू क्या होता है और आगे और प्रॉफिट क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। देखो, सामान हम कुछ बेचते हैं, अगर बेचने के बाद हमें बेनिफिट मिलता है, हम सेल करते हैं ना, किसी चीज़ को सेल करते हैं तो सेल हो गई। हम क्या बेचते हैं, है ना, या फिर कोई सर्विस भी दे सकते हैं ना, सर्विस देना या फिर कोई सामान को, गुड्स को बेचना, तो वो उसका हमें पैसा मिलेगा ना। पैसा मिल रहा है, वो रेवेन्यू है, याद रखना। पैसा मिल रहा, मैंने कहा, बेनिफिट मिल रहा ये नहीं कहा। मैंने कहा सामान बेचोगे, सर्विस दोगे तो पैसा मिलेगा। अब मान लो कि मैंने कोई सामान अपना 50 रुपए की कोई चीज़ लाई, बेच दी मैंने 60 रुपए की। यहाँ ला के बेनिफिट तो उठाना है ना भाई, तो मैंने क्या कहा? बेनिफिट उठाना है। बताता हूँ ये कैसे बेनिफिट मिलेगा। ओके, हाँ, तो सबसे पहले मैंने कोई चीज़ लाई और किसी को मैंने बेच दी,
जब मैंने बेच दी मुझे मिलेगा रेवेन्यू, जो पैसा मिलेगा ना रेवेन्यू ही बोलते हैं। ओके, या सर्विस दी जो पैसा मिलेगा रेवेन्यू बोलते हैं। और याद रखना कि रेवेन्यू को कभी हम प्रॉफिट नहीं कह सकते। रेवेन्यू फायदा नहीं हो सकता क्योंकि हमसे भी कुछ जाता है, कुछ हमसे भी जाता है ना। जब हम किसी को सर्विस देंगे तो कुछ खर्चे हम अपने ऊपर भी करेंगे, तब जाके सर्विस जाएगी। ओके, तो तब जाके सर्विस मिलेगी, आगे मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से होता है ना। सर्विस और गुड्स, सामान बेचोगे, सामान पे खर्चोगे नहीं क्या। जैसे मैंने 50 रुपए की चीज़ लाई, 50 खर्चा ना, तो अब मुझे अगर बेशक 60 मिल रहा है लेकिन वो 60 नहीं ना मुझे बेनिफिट है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि रेवेन्यू कभी प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ी होता है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है। प्रॉफिट होता है जितना रेवेन्यू हमें मिला ना, जितना सामान का पैसा मिला ना, उससे माइनस कर दो वो जितना हमारा खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब जितना हमारा खर्चा हुआ। हमारा खर्चा 50 रुपये, रेवेन्यू है 60 रुपये, 60 माइनस 10 करो, बच गए 10 रुपये। 10 रुपये क्या है हमारे पास, वो 10 रुपये ही हैं जो हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट 10 रुपीज़, 10 रुपये फ़ायदा हो गया। 50 की चीज़ लाई, 60 की बेची, हम सब जानते हैं 10 ही तो फ़ायदा हुआ। एक्सपेंसेस कितने आगे, एक्सपेंसेस आगे हमारे पास जितना खर्चा था 50। अच्छा, रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू था हमें 60। बेनिफिट कितना, बेनिफिट आ गया 10। यहाँ तक हो गया क्लियर। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।